आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों में कार्य विभाजन। प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता देखेंगे जयपुर संभाग का काम, तो स्पेशल सेक्रेटरी संदेश नायक को बीकानेर अजमेर संभाग का जिम्मा दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी सिद्धार्थ सिहाग को जोधपुर भरतपुर संभाग का जिम्मा दिया गया है, तो संयुक्त सचिव अरविंद पोसवाल देखेंगे उदयपुर कोटा संभाग का काम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सभी को कार्य विभाजन कर दिया गया है। अधिकारियों को ये कार्य विभाजन किया गया है। प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता देखेंगे जयपुर संभाग का काम। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी संदेश नायक को बीकानेर और अजमेर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल सेक्रेटरी सिद्धार्थ सिहाग को जोधपुर भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है और संयुक्त सचिव अरविंद पोसवाल उदयपुर कोटा संभाग का काम देखेंगे। और ब्यूरो चीफ शशि मोहन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, पूरी जानकारी दें। देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय में कामकाज के लिहाज से बदलाव हुए हैं, हालांकि अधिकांश चीजें वही हैं। आलोक गुप्ता जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री के, वो जयपुर संभाग के कामकाज देखेंगे। जयपुर संभाग से जुड़े हुए डेवलपमेंट वर्क्स और बड़े इश्यूज वो डील करेंगे। संदेश नायक जो है स्पेशल सेक्रेटरी, उनको बीकानेर और अजमेर संभाग का काम दिया गया। सिद्धार्थ सिहाग है स्पेशल सेक्रेटरी, उनको जोधपुर और भरतपुर संभाग से जुड़े मसले देखने के लिए कहा गया है। अरविंद पोसवाल है, उदयपुर कलेक्टर से सीधे सीएमओ आए हैं, उनको उदयपुर और कोटा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में जो प्रकाशन शर्मा है वो अलग अलग इवेंट्स प्रोग्राम देखेंगे मुख्यमंत्री के, साथ में मीटिंग्स की प्रिपरेशन और जनप्रतिनिधि विजिटर डेलीगेशन जो आएंगे उनकी प्रिपरेशन भी उन्हीं के पास में रहेगी। मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन पत्र की प्रोसेसिंग भी उन्हीं के पास रहेगी। साथ में जनसुनवाई जो होगी मुख्यमंत्री आवास पर, उसका काम देखेंगे। योगेश श्रीवास्तव हैं, वो मुख्यमंत्री के जो बाहर प्रोग्राम है, जयपुर से बाहर के टूर प्रोग्राम रहेंगे, उनको देखेंगे। उनकी जरूरी व्यवस्थाओं और उनकी तैयारियों के ऊपर उनका फोकस रहेगा। साथ में जो भी डिग्निटरीज और स्पेशल गेस्ट मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे, उनकी डीलिंग भी, उनके लिए जरूरी व्यवस्थाएं भी योगेश श्रीवास्तव के हवाले रहेंगी। राजकुमार सिंह है, आरएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आरएएस अधिकारी ओएसडी के रूप में, वो जन समस्याएं जो है उनके समाधान की देखेंगे। मामले रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस देखेंगे। इसी तरह ओएसडी मनोज कुमार को भी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस की जिम्मेदारी दी गई है। इस लिस्ट में जो अरविंद पोसवाल को काम दिए गए हैं उसमें पीडब्ल्यूडी, यूडीएच और एलएसजी का जिम्मा उनको दिया गया है। यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर्स उनके पास में रहेंगे। टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम के काम वो देखेंगे। फाइनेंस एंड टैक्सेशन, एक्साइज, स्मॉल सेविंग, स्टेट इंश्योरेंस और जीपीएफ विभाग से जुड़े हुए कामकाज उनके पास रहेंगे। साथ में सीएमओ का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास में रहेगा। संदेश नायक जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनके पास में पीएचईडी, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट रहेगा। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज बहुत बड़ा विभाग है क्योंकि शहर से हट करके जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पूरा इसी में आ जाता है। वाटरशेड और सॉइल कंजर्वेशन का काम भी ये देखेंगे। ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, डीआईपीआर, सीएमआईएस के कामकाज संदेश नायक के पास में रहेंगे। ऊर्जा विभाग, वीआईपी रेफरेंसेस, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और असेंबली से जुड़े हुए मामले, साथ में कैबिनेट, सीएम रिलीफ फंड, जीएडी, मोटर गैराज, एस्टेट, संपदा के जो हैं वो सारे काम संदेश नायक के पास रहेंगे। यानी विभागों और सीएमओ के बीच में इन संबंधित महकमों से जुड़े हुए जो फाइलें आती हैं वो संदेश नायक प्रोसेस करके आगे एसीएस और मुख्यमंत्री के पास में ले जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी उनका संवाद होगा। सिद्धार्थ सिहाग के पास में जो विभाग रहेंगे उनमें इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई, खादी, बीआईपी, ईएसआईसी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, रिको, माइंस एंड पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, होम, पुलिस, होमगार्ड, विजिलेंस, जेल, सिविल डिफेंस, आरएसआईबी, लॉ एंड जस्टिस, स्टेट सर्विस डिलीवरी, वॉर रूम, ये विभाग भी सिद्धार्थ सिहाग के जिम्मे रहेंगे। जगवीर सिंह हैं, सीनियर आरएएस अधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं सीएमओ में, उनके पास में लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, फैक्ट्री एंड बॉयलर्स, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड सिविल सप्लाई, एग्रीकल्चर, एग्री मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर और राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के कामकाज रहेंगे।
साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीस एंड नॉन वायलेंस डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी अफेयर्स, वक्फ और निर्वाचन के कामकाज, और आरटीआई का जिम्मा जगवीर सिंह के पास में रहेगा। अंजू राजपाल हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके पास में मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, आयुर्वेद, फैमिली वेलफेयर, कार्मिक विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी इनके पास में रहेगा। साथ में लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी विभाग से जुड़े कोऑर्डिनेशन के काम अंजू राजपाल देखेंगे सीएमओ और विभागों के बीच में। जयप्रकाश नारायण हैं, आरएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आरएएस ऑफिसर, उनके पास में रेवेन्यू, कॉलोनाइजेशन, सैनिक कल्याण, देवस्थान, महिला एवं बाल विकास, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, प्लानिंग और मैन पावर, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सहकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, निशक्तजन से जुड़े मामले, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े मामले, गौपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े मामले, साथ में आपदा राहत, रिलीफ और पुनर्वास के कामकाज जयप्रकाश नारायण देखेंगे। ये सीएमओ की पूरी कामकाज की व्यवस्था रहेगी। हालांकि लिंक ऑफिसर भी तय कर दिए गए हैं, वो पहले की तरह ही है, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है। संदेश नायक के जो लिंक ऑफिसर होंगे वो सिद्धार्थ सियाग होंगे, दोनों वैसा वर्षा होगा। इसी तरह सिद्धार्थ सियाग के कामकाज से लिंक संदेश नायक रहेंगे। अगर कोई ऑफिसर छुट्टी पे जाते हैं या उनकी अनुपस्थिति है तो ये डील करेंगे। अरविंद पोस्टवाल और अंजू राजपाल वैसा वर्षा लिंक ऑफिसर रहेंगे। इसी तरीके से जगवीर सिंह और जयप्रकाश नारायण एक दूसरे के लिंक ऑफिसर रहेंगे। मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल के दस्तखत से ये आदेश आज की तारीख में जारी हुए हैं। ये नई एक्सरसाइज है। प्रशासन को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए कुछ अधिकारियों के पास पहले काम ज्यादा था, उस काम को एडजस्ट करने के हिसाब से, काम की सुगमता के हिसाब से ये विभाजन किया गया है। तो ये नया सिस्टम रहेगा और इसी के हिसाब से विभागों की फाइलें सीएमओ अधिकारियों के थ्रू होकर के जाएंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन इस जानकारी के लिए।